हैं रजब तैयब उर्दगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मुल्क यानी वैसे तो पहले काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ थे जिनको पाकिस्तान ये कहता था कि हमारे साथ मिलकर मुस्लिम उम्मा के तौर पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए। अब तमाम कंट्रीज़ पीछे हट गए हैं। आपको बेशतर कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगे कि जो इसके ऊपर बात नहीं करते, यानी वो यूएई, सऊदी अरेबिया या मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया और हम अभी भी उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं। देखो, ये सारी दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये हम ही बैठ के गमे मजे बैठ के कह देते हैं कर देंगे, भी कैसे कर देंगे? चलो आपका सारा कुछ ही मान लिया, पर करोगे कैसे? है उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ, कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, वो कह रहे थे मेरी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब उर्दगान। टर्की के प्रेसिडेंट ने जो बात की वो बहुत ही एक न्यूट्रल सी बात थी। हालांकि इससे पहले वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त अल्फाज में भी बात करते रहे, लेकिन आज टर्की पर भी उन्होंने जवाब देना, इससे वो नहीं रुके। टर्की पर भी उन्होंने जवाब देना ज़रूरी समझा। पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं। यकीन करें, ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने, ये सब कहेंगे जब। जय हिंद दोस्तों, हर साल यूएन में तुर्की भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिया करता था, लेकिन इस बार तुर्की के सुर बदले न जाए। तुर्की ने इस बार भारत का नाम ही नहीं लिया, ना पाकिस्तान की तारीफ या पाकिस्तान की तरफ से कोई बात की। अगर हम 2023 तक देखें तो तुर्की भारत के खिलाफ यूएन में हर साल कुछ ना कुछ जहर कश्मीर रिलेटेड, मुस्लिम रिलेटेड उगलता जरूर था, लेकिन इस बार तुर्की ने कुछ नहीं किया। और इसके पीछे का रीज़न भी दुनिया पता कर लेती है। पाकिस्तान को भी पता चल गया कि तुर्की ने पिछले साल ही ऐलान किया कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनेंगे। अब जाहिर सी बात है, ब्रिक्स का मेंबर बनेंगे तो भारत की अप्रूवल ज़रूरी है। भारत वीटो कर देगा ब्रिक्स में तो तुर्की को एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस सीन को समझते हुए तुर्की ने इस बार ऐसा नहीं किया, भारत को उल्टा सीधा नहीं बोला। अब पाकिस्तान जल के राख हो गए कि तुर्की भी साथ छोड़ रहा है हर मुद्दे पे। इनका तो एक ही प्लान रहता है कि भाई मुसलमान है तो मुसलमान है, और मुसलमान का साथ देंगे, हम मुसलमान है, तुर्की मुसलमान है। लेकिन वो वाला चूरन अब पुराना हो गया। हर देश अब अपना इंटरेस्ट देख रहा है। मुसलमान केवल भिखारिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज के उनको इस चीज का एहसास है, उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब उर्दगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, वो कह रहे थे मेरी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब उर्दगान से, हमने फलस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया।
जो स्पीच तैयब उर्दगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है, उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया, और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया। इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है, इट इज बीइंग कंसिडर्ड, अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है, जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा है, उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी तादाद है, देखें कि इसका मतलब ये है कि देयर इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है, और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आए हैं, अब देखिए, अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं, आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रेजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास, जिससे पता चलता है कि भैया वो हमने उसके ऊपर बात भी की थी कि टर्की की वैसे तो इंडिया के साथ ट्रेड है ही है, लेकिन जब टर्की को कुछ ख़ास तौर पर इकोनॉमी उनकी बहुत डाउन जा रही थी और कुछ मुश्किल हालात थे, तो उस वक्त तुर्की ने ये कोशिश की थी कि उनका जो ट्रेड लेवल है वो इंडिया से बढ़ जाए और उनकी ट्रेड ज़्यादा हो, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी संभल जाए। तो ये बात याद रखिएगा कि तुर्की भी वो मुल्क है कि जिसकी तिजारत भारत से बड़े पैमाने पर होती है और उसके भी उस तरफ इंटरेस्ट हैं, लेकिन क्योंकि तैयब उर्दवान जो है वो मुस्लिम उम्मा के लीडर बनते हैं और वो अपने आप को इसमें आगे आगे रखना चाहते हैं। आपको पता है कुछ अर्सा पहले तक तो इसके ऊपर बड़ी लड़ाइयाँ भी चलती थी ना कि कौन होगा उम्मा का लीडर, तो वो एक तरफ हम देखते थे कि MBS का नाम लिया जाता था, फिर दूसरी तरफ से जो है उर्दवान कहते थे कि नहीं अब तो वो हैं। इस तरह की कोशिशें चलती रहती हैं। अब तो फिर भी हमें थोड़ी कमी नज़र आती है क्योंकि काफ़ी और मामला जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और अब वो जो तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत पीछे चला गया, तो इस वजह से शायद ऐसा है। वरना तैयब उर्दवान, अच्छा सिर्फ यही नहीं है, एक और मैं आपको बात बताऊँ कि चलें इधर का चौधरी तो बनने की तैयब उर्दवान कोशिश करते हैं, लेकिन तैयब उर्दवान ने दूसरी तरफ का भी वो ज़रा अपना वो रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसा मामला या इशू होता है कि वो आगे बढ़ के इसको सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। कश्मीर के अलावा भी अगर आप देख लें तो जो यूक्रेन की वॉर हुई है उस वक्त भी अगर किसी कंट्री ने, 2-3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम आगे बढ़ के इसको हल करवाएं, वैसे तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इसकी पेशकश की थी, तो देखिए हमारे मतलब रशिया से कोई ताल्लुकात ही नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमने भी पेशकश कर दी कि जी हम चाहें तो करवा सकते हैं। ये तो वही कंट्री करवा सकता है कि जिसके इस तरह के ताल्लुकात हों, या तो कोई जोग्राफियाई सरहदें मिलती हों, या फिर ये कि ताल्लुकात आपके ऐसे हों, कुछ ना कुछ तो आपका ताल्लुक होगा। अब यूक्रेन और रूस के बीच हम कैसे सुलह करवा सकते हैं, ये समझ से बाहर की बात है। लेकिन बहरहाल क्योंकि इमरान खान के अंदर भी ये तस्वुर था कि है, बल्कि कि वो तो तैयब उर्दवान से भी बड़ा दुनिया का अपने आप को, मुस्लिम उम्मा क्या, वो तो दुनिया का अपना सबसे बड़ा लीडर अपने आप को समझते। तो तैयब उर्दवान ने जो बात की थी और उन्होंने करवाने की कोशिश भी की यूक्रेन और रशिया के बीच के पैचअप हो जाए और ये जंग के ज़्यादा हालात ना बने, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मरतबा उनके जो चौधरी बनने की कोशिश है उसको उन्होंने ज़रा स्नब कर दिया है और वो कहा जा रहा है कि जनाब शटअप कॉल दे दिए, कहा है कि अच्छा ये बात है तो आप इस पे बोलेंगे तो हम अच्छा उस पे है क्या, उस पे जो उनकी तरफ से बात जो है वो आ रही है, जो एक आप कह लें कि नैरेटिव है या एक स्टैंड है, वो ये है कि ये तो 2 कंट्रीज़ के बीच का मामला है, ये तो पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला है, तो इसमें एक तीसरा जो है वो करने के लिए क्या आया है, उसका क्या काम है। यानी तीसरा कंट्री अगर टर्की आ रहा है तो उसका क्या काम है, भाई तुम्हारा क्या काम है, ये तो 2 कंट्रीज़ का काम है, ये बात कही गई है उनको।